Hello students, welcome to BBVN online classes, and from today onwards we are going to start a new grammar topic and its name is subject verb concord. So as the title also says कि हम किसके बारे में बात करेंगे, सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में, और कंकर्ड का मतलब होता है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट मतलब वर्ब से सब्जेक्ट अग्री करना चाहिए और सब्जेक्ट से वर्ब अग्री करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो हमने अपने जो टेंसेस पढ़े थे तब भी हमने बात की थी कि सिंगुलर वर्ब के साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। जैसे कि शी इज़ राइटिंग अ लेटर, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब थी शी, सब्जेक्ट था शी और उसके साथ में मैंने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया दैट इज़। और इसी तरीके से अगर प्लूरल होता तो मैं यूज़ करती दे आर राइटिंग अ लेटर। वो लोग क्या कर रहे हैं, मिलकर एक खत लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं। सो आर क्या है, प्लूरल फॉर्म, और ये भी है प्लूरल। तो सब्जेक्ट जो है वो हमारा वर्ब से अग्री कर रहा है और वर्ब जो है वो हमारी सब्जेक्ट से एग्री कर रही है। सो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में हम पढ़ते हैं कुछ ऐसे रूल जो कि बात करते हैं कि हमें कौन से सब्जेक्ट के साथ में किस सिचुएशन में कौन सी वर्ब लगानी चाहिए। सो फर्स्ट रूल तो हमारा ये हो गया कि हमें सिंगुलर वर्ब के साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज़ करें और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब का हम जो है यूज़ करें। ठीक है, फिर हमारा सेकंड रूल कहता है इट के साथ में आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करिए। यानी कि अगर इट को आप अपना सब्जेक्ट मानते हैं तो आपको यूज़ करनी है सिंगुलर वर्ब। जैसे इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इट के साथ में इज़ का यूज़ किया, दैट इज़ सिंगुलर वर्ब। उसके बाद में जहाँ पर ईदर और या फिर नीदर नॉर आता है, अगर आपके सेंटेंस में आप देखते हैं ईदर और या फिर नीदर नॉर, ईदर आई और शी विल डू द टास्क। ठीक है, विल हमेशा आता है सिंगुलर नाउन के साथ में, तो हमने इसके साथ में सब्जेक्ट के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। यानी कि अगर आपको सेंटेंस में ईदर और या फिर नीदर नॉर का यूज़ दिखाई देता है तो आप हमेशा उस सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, नीदर आई नॉर शी। ठीक है, इसके बाद में हैज़ एनी कार्ड्स, ना ही इसके पास में और ना ही मेरे पास में किसी तरीके का कोई कार्ड है। तो जहाँ पर सेंटेंस में ईदर और नीदर और आता है वहाँ पर आपको सब्जेक्ट के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है, ये रूल है। देन इफ़ यू हैव टू और मोर देन टू प्रोनाउन, ठीक है, टू मतलब सीता और मैंने ले लिया दूसरा नाम गीता, अगर इनके बीच में लगा हुआ है एंड, यानी कि दो सब्जेक्ट्स को, दो नाउन को, दो प्रोनाउन को एंड वर्ड से जोड़ा गया है तो हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा लोगों को एंड वर्ड से कनेक्ट किया गया है तो उस सेंटेंस में आप प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सीता एंड गीता आर क्राइंग। ठीक है, यू, जहाँ पर हम सेंटेंस में दो सब्जेक्ट, दो नाउन या दो प्रोनाउन और उसको एंड से क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर एक आता है देयर, देयर वर्ड THERE, ये हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब को लेकर चलता है। ठीक है, अब आपको अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस देखना पड़ेगा कि आपको सिंगुलर वर्ब का वहाँ पर यूज़ ज़्यादा सही है या प्लूरल वर्ब का। फॉर एग्जाम्पल था देयर हैव बीन मैनी मिस्टेक्स
वहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ हैं। किसकी बात की गई है? बहुत सारी गलतियों की, तो मैंने हैव का यूज़ किया। लेकिन अगर मैं लिखती हूँ देयर हैज़ बीन अ मिस्टेक, क्या करूंगी? यहाँ पर एक ही मिस्टेक की बात है, इसलिए मैंने देयर के साथ में हैज़ का यूज़ किया है। तो जहाँ पर भी हम देयर का यूज़ करेंगे वहाँ पर हम देखेंगे कि किसी प्लूरल की बात की गई है या सिंगुलर की बात की गई है, उसी के अकॉर्डिंग जो है हम सिंगुलर या फिर प्लूरल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो रूल है सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड का, वो है कि वो शब्द जो बोले ही प्लूरल जाते हैं लेकिन उनका मीनिंग क्या होता है? सिंगुलर होता है, वहाँ पर आप सिंगुलर नाउन का या सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स है, गणित की बात हो रही है, तो मैथमेटिक्स हैज़ या फिर इज या फिर बात करेंगे सिंगुलर वर्ब में, ठीक है। इसी के साथ में मैं एक और वर्ड लिख देती हूँ पॉलिटिक्स, ठीक है, इसमें भी पॉलिटिक्स है, राजनीति है, एस लगा हुआ है, यहाँ पर भी हम हैज़ या फिर इसका ही यूज़ करेंगे। इट सिंपली मीन्स हम क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब्स का ही यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमें मीनिंग दे रही है सिंगुलर नाउन का ही। मैथमेटिक्स गणित की बात हो रही है, पॉलिटिक्स राजनीति की बात हो रही है। तो ऐसे अगर वर्ड्स आते हैं जैसे स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, वहाँ पर श्रेणियों की बात की जाती है। तो जहाँ पर ऐसे वर्ड्स आते हैं वहाँ पर आपको हमेशा सिंगुलर नाउन का ही यूज़ करना है। फिर हम बात करते हैं ऐसे वर्ड्स जो कि हमेशा यूज़ किए जाते हैं प्लूरल फॉर्म में, जैसे कि ट्राउज़र्स, ठीक है, ट्राउज़र्स हो गई, उसके बाद में सीजर्स हो गई। इनके साथ में हम क्या करेंगे? हमेशा सिंगुलर का वर्ब का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि ट्राउज़र अगर आप बोलेंगे कि हमें शूज़ खरीदने हैं तो आप एक शू तो लेकर नहीं आएंगे, आपको दोनों पैरों के चाहिए, तो वहाँ पर आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। आप अगले को बोलेंगे शो मी अ ट्राउज़र प्लीज़, अ ट्राउज़र प्लीज़। अब अ ट्राउज़र जब आप बोलते हैं तो वो ऐसा तो है नहीं कि एक ही पैर का दिखाएगा, वो दोनों पैर का साथ में दिखाएगा। तो जहाँ पर प्लूरल लिखा जाए, ठीक है, बोला भी प्लूरल जाए लेकिन मीनिंग किसका हो? सिंगुलर का हो, किसी एक की बात कर रहा हो, तब आपको सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। देन हमारा नेक्स्ट रूल आता है कि कई बार सिचुएशन में जो चीज़ें बिगिन होती हैं वो होती हैं अ क्राउड ऑफ, ठीक है, अ हर्ड ऑफ, अ ग्रुप ऑफ। इसके साथ में हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। अ क्राउड ऑफ पीपल, अ क्राउड ऑफ पीपल गैदर्ड देयर, ठीक है, वहाँ पर लोगों का हुजूम जो है वो इकट्ठा हुआ था। यहाँ पर मैंने यूज़ किया है वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस पे। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ कि अ क्राउड ऑफ पीपल वॉज शाउटिंग देयर, वॉज शाउटिंग देयर, यहाँ पर क्राउड ऑफ पीपल में कितने लोग आ गए? बहुत सारे, ठीक है, लेकिन आपने केवल एक वर्ड में उनको बोल दिया। तो जहाँ पर आप ऐसे वर्ड कलेक्टिव नाउन्स का यूज़ करती हो जैसे कि अ हर्ड ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, अ क्राउड ऑफ, वहाँ पर आपको किस फॉर्म का यूज़ करना है? सिंगुलर फॉर्म का ही आपको यूज़ करना है, सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड रूल। हमेशा याद रखिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। ये डिफरेंस कहाँ पर आता है? कई बार क्या होता है, चीज़ें लिखने में प्लूरल हैं लेकिन मीनिंग में सिंगुलर हैं, आपको एक ही मीन समझ में आ रहा है तो आप सिंगुलर नाउन का यूज़ करिए। और अगर लिखने में या दिखने में सिंगुलर हैं लेकिन मीनिंग में क्या है? प्लूरल है, तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे? हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर आप मान लीजिए किसी होटल में जाकर ऑर्डर करते हैं, ठीक है, दैट आई वांट
1 प्लेट ऑफ कढ़ाई पनीर, 1 प्लेट ऑफ मटर पनीर, 1 प्लेट ऑफ नान। ठीक है, तो आपने कितने ऑर्डर दे दिए? 3। ठीक है, तो अगला जब जाकर बताएगा कि उनको चाहिए द कस्टमर वांट्स अ प्लेट ऑफ मलाई पनीर, कॉमा अ प्लेट ऑफ शाही पनीर एंड अ प्लेट ऑफ नान। ठीक है, तो वहाँ पर वो प्यूरल हो गए, 3 हो गए। लेकिन जब आप ऑर्डर देते हैं दैट आई वांट अ राजस्थानी थाली, तो एक राजस्थानी थाली हो गई, लेकिन उसमें आइटम क्या हो गए? चाहिए 15 हो, लेकिन आपने क्या कहा? एक राजस्थानी थाली। तो उसके साथ में क्या होगा? सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट जो है वो वर्ब से एग्री करना चाहिए और वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से एग्री करनी चाहिए। ऐसे काफ़ी सारे रूल्स हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।